नमस्कार दोस्तों, जीरो आवर अकेडमी पर आपका स्वागत है। और हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी टारगेट 2021 और आज की तारीख है 14 नवंबर 2020। तो शुरू करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, हाल ही में सरकार द्वारा इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया है, जो कि किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। और अब हम सीपीआई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सीपीआई क्या होता है? सीपीआई इज बेसिकली ए मेजर यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइस चेंजेस इन ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली गुड्स, इट्स ए कंबाइंड मिक्सचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या होता है जनरली इसमें, क्या होता है, वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मतलब कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, इसके द्वारा हम पता करते हैं। इसमें कौन से आइटम्स कवर्ड होते हैं? इसमें आइटम्स कवर्ड होते हैं फूड, बेवरेजेस, टोबैको, फ्यूल, लाइट, हाउसिंग, क्लॉथ, बेडिंग, फुटवेयर एंड और भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सीपीआई कितने प्रकार की होती है? सीपीआई बेसिकली जो इंडेक्स होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसका बेस ईयर है 2016। अभी हाल ही में अक्टूबर 2020 में इसको रिवाइज किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा होता है एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स। ये दो इंडेक्सेस हो गए जिनका बेस ईयर है 1986-87। एक कंबाइंड होती है सीपीआई रूरल अर्बन, जिसका बेस ईयर 2012 है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहले वाली 3 है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती हैं? ये रिलीज की जाती हैं लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और जो लास्ट वाली की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब जो डाटा है अक्टूबर 2020 का, उसमें बताया गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट के 77 मंथ से अब सबसे ज़्यादा है, जिसका मेन कारण है इंक्रीज इन दी फूड प्राइसेस। फूड प्राइसेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन अब बढ़ चुकी है। और आरबीआई ने टारगेट लेवल बता रखे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रिमेन अबव द आरबीआई कंफर्ट लेवल 6%। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर रखा है कि सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन 4% ±2 की रेंज में रखनी होगी। तो ये अब जो आई है ये तो उससे ज़्यादा है, जो कि है 7.7 फॉर रूरल और अर्बन। सो अब इसको घटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बताइए कैसे की जाती है कम? इसको कम करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रयोग करती है। रेपो रेट इंक्रीज करेगी इसको बढ़ाने के लिए। तो फिर क्या होता है? द रिटेल इन्फ्लेशन रिमेनिंग persistently high above the central bank target reduces the probability of an interest rate cut by the RBI to boost economic growth। ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को और कम कर दे इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। या तो जो अभी लेवल पर इंटरेस्ट रेट हैं वही रहेंगे, या फिर उनको बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो आज की सेकेंड न्यूज़ है वन नेशन वन राशन कार्ड। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पास्ट 14 मंथ्स से 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैड जॉइन वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म। अब ये है क्या वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, about 81 crore persons are entitled to buy subsidized food grains from the designated fair price shops and target PDA systems. Currently about 23 crore राशन कार्ड्स इशू किए गए हैं, जो कि 80 करोड़ बेनिफिशरीज इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। तो अब इस नई स्कीम के क्या फ़ायदे होंगे? इस नई स्कीम्स के फ़ायदे होंगे कि जो लोग माइग्रेट करते थे, माइग्रेट वर्कर्स होते थे, जैसे यूपी वाले हरियाणा आते थे, हरियाणा वाले एमपी, गुजरात से माइग्रेट करते थे, गुजरात में माइग्रेट करते थे, तो जो कंट्री माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। वुमेन जिनकी शादी के बाद अपनी मायके जाते थे, वहाँ भी उनको बेनिफिट मिलेगा।
इससे होगा क्या, पहले ओल्ड सिस्टम में क्या था, बेनिफिशरीज वर डिपेंडेंट ओनली ऑन ए सिंगल फेयर प्राइस ऑफ, और अब जो नया सिस्टम है इससे क्या होगा, इफ दे आर डिनाइड सर्विस और फेस करप्शन और पुअर क्वालिटी इन वन शॉप दे कैन फ्री टू मूव टू ए डिफरेंट शॉप। मतलब ये पहले रेस्ट्रिक्शन होती थी कि जो हमारे लोकली अवेलेबल जो पीडीएस शॉप होते थे हमें उससे ही राशन लेना पड़ता था, लेकिन अब इस स्कीम के आने के बाद क्या होगा कि हम कहीं भी कोई भी पीडीएस शॉप से फूड अवेलेबल कर सकेंगे, जो कि करप्शन को भी घटाएगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो अब न्यूज़ की समरी क्या है, द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम was launched by the Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution in अगस्त 2020। ये बात महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।